नमस्कार, एस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बहुपद में प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि -4 कोष्टक में x -4 का शून्यक है। इस प्रश्न में हमको जो हमारा बहुपद दिया गया है उसका शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसका शून्यक 4 होता है। जैसे कि x -4 बराबर 0, तो x बराबर, अगर -4 को हम पश्चांतर कर देंगे तो क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। अब हमारा x का मान क्या है 4, तो इसलिए बहुपद का शून्य क्या है 4 है। यह जो दिया गया है -4, यह हमारा असत्य। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, दिया गया है कि 2y² प्लस 5y-3 का शून्यक है। तो इसमें जो हमारा शून्यक ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, -1/2। अगर -1/2 शून्यक है तो बहुपद का शून्यक दिया गया सत्य है, अगर नहीं है तो असत्य है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है 2y² प्लस 5y-3 बराबर 0। यहाँ पे हमको यह क्या है, हमारा एक समीकरण बना है जिसका हम गुणनखंड करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले इसका 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो होगा 6, 2 तिहाई 6। अब उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ दे तो हमको क्या लाना है, प्लस का 5 लाना है। तो यहाँ से 2y² प्लस, अगर 3 प्लस 2, 3 दूना 5 और 3 जो होगा हमारा क्या होगा, 3 जो होगा हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से x और प्लस का 3 बराबर 0, y और 3। फिर यहाँ से 2y² प्लस 3y और यहाँ से प्लस 2y और यहाँ से प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा है y कॉमन निकालने तो बचा 2y प्लस 3 और यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा है प्लस 1 कॉमन। तो यहाँ से आएगा 2y प्लस 3 बराबर 0। तो इस प्रकार दोनों कोष्टक क्या है, सेम है। तो यहाँ से 2y प्लस 3 और यहाँ से y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर -3/2, क्योंकि प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 और यहाँ से 2 आ गया, तो इसका y का मान क्या आया, -2/3। और इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर -1 होगा। तो इस प्रकार जो ये दिया गया है -1/2, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर आगे देखते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि -3/5 कोष्टक में 3x - 5x का शून्यक है। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 5x बराबर 0, तो यहाँ से माइनस का 5x होने देते हैं और जो प्लस का 3 है इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 और x बराबर -3 और बटे में -5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर हमारा 3/5। x बराबर 3/5 क्या है, ये हमारा बहुपद का शून्यक है। फिर आगे देखते हैं, जो दिया गया है कि 0 और 2 कोष्टक में z² - 2z का शून्यक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। z² - 2z = 0। तो यहाँ से पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से कॉमन लेते हैं z, तो z कॉमन ले लेते हैं, z और -2 बराबर 0। एक बार जो है, जैसे कि z बराबर 0 रख सकते हैं और एक बार जो होगा हमारा z - 2 बराबर 0, इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से तो एक बार हमारा बहुपद का शून्य क्या आ गया, 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसे माइनस और बराबर, जो प्लस माइनस का 2 इधर आया तो क्या होगा हमारा प्लस का 2। तो एक बार z का मान क्या आ गया 2, एक बार जो शून्य हमारा है क्या 0 और एक बार क्या है z। तो इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 4 है, इसके बहुपदों का मान क्या है 0 और 2 है। यह हमारा क्या है,
इसी क्रम में आगे देखते हैं, जैसे दिया गया हमारा प्रश्न, यदि 2 और 0 एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक है तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको बहुपद का जो शून्यक है वह मान, हमको क्या शून्यक का मान पता है, जैसे कि 2 और 0। एक बार fx की जगह पे 2 रखेंगे और एक बार 0 रख के a और b का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, देखते हैं, जैसे कि हम पहले रखते हैं fx बराबर 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक, अब यहाँ से जो है हमको क्या करते हैं, हम fx का मान 2 रखते हैं, 2 यानी कि 2 गुणे 2 का क्यू और माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर और प्लस a गुणे 2 और प्लस b। फिर यहाँ से बराबर f x 2 का, तो यहाँ से 2 गुणे 8 और प्लस 2 गुणे 4 और यहाँ से प्लस 2a प्लस b। ठीक, यहाँ से बराबर, यहाँ पे 8 दूना 16 और माइनस 5 चौको 20 और यहाँ से प्लस 2a प्लस b। इसको हम जो है मान सकते हैं बराबर 0। ठीक, और आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि घटाएंगे तो माइनस का 2 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। ठीक, अब आगे इसी को हम क्या करते हैं, यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक, और आगे अब fx का मान क्या रखेंगे, 0। तो fx 0 बराबर 2 गुणे 0 का क्यूब और प्लस माइनस 5 गुणे 0 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस a गुणे 0 और प्लस b बराबर 0। ठीक, और यहाँ से अब 2 का 2 गुणे 0 का क्यूब 0 और माइनस 5 गुणे 0, यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 प्लस b बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सब हो जाएगा 0 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से टोटल हमारा b क्या है, 0 है। ठीक, अब आते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब इसमें हमको मान ज्ञात करना है, तो समीकरण a और b को सॉल्व करते हैं, जैसे कि माइनस 2 प्लस 2a प्लस b। ठीक, और यहाँ से बराबर 0। और समीकरण, जैसे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में, तो 2 हमारा क्या है, बस है b बराबर 0। ठीक, अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, तो हमारा क्या हो गया, कट गया। यहाँ से बचा हमको बस माइनस 2 प्लस 2a बराबर 0। अब इस 2 को इधर ला देते हैं, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हमारा हो जाएगा 2/2, कट गया यानी कि 1। जो a का मान होगा क्या होगा हमारा 1। अब जैसे कि समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, माइनस 2 प्लस 2 गुणे 1 का मान क्या है 1 और यहाँ से प्लस b बराबर 0। तो माइनस 2 और प्लस का 2 बराबर प्लस b बराबर 0। तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा a का मान क्या है 1 और b का मान हमारा 2 है। हमने सबसे पहले क्या किया, f2 और f0 का मान निकाला। f2 से हमको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1 और f0 से प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व किया तो हमको प्राप्त हुआ माइनस 2 प्लस 2a बराबर 0। जहां से हमने a का मान निकाला तो हमको प्राप्त हुआ क्या है 1, और फिर जो समीकरण 1 था उसमें a का मान रखा तो हमको प्राप्त हुआ समीकरण b का मान 0।